अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज हम 9th क्लास का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है जी मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। ये जो है हम पढ़ रहे थे कि जो वास्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है इंसान का, उसकी क्या क्या बीमारियां उसमें हो सकती हैं। तो आज जो हम बीमारी पढ़ रहे हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। अब मायोकार्डियल इंफेक्शन का लफ्जी मतलब क्या है देखिएगा। मायोकार्डियल ये वर्ड जो है मायोकार्डियम से निकला है, मायोकार्डियम। एंड द मायोकार्डियम मीन हार्ट मसल। इंफ्रेक्शन का मतलब है डेथ। सो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन इज एक्चुअली द टिश्यू डेथ। सो टिश्यू डेथ इज नोन एज मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। और ये टिश्यू डेथ कौन से टिश्यू की डेथ होती है? हार्ट मसल की। जब हार्ट मसल किसी जगह से डैमेज हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो सिचुएशन को कहेंगे मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। अच्छा, इसका जो कॉमन नेम है हार्ट अटैक, आप सब लोग इससे वाकिफ हैं। तो हार्ट अटैक का नाम आते ही बहुत सारी चीजें आपको इस बीमारी की वैसे ही जहन में आ जाती है, क्योंकि हम लोग इससे बहुत ज्यादा अवेयर हैं। तो मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन इज एक्चुअली द हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक में क्या होता है कि दिल के किसी खास पोर्शन में उन मसल्स की डेथ हो जाती है, हार्ट मसल की डेथ हो जाती है और वो काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। देखिएगा उसकी वजह समझते हैं क्या है, काज क्या है हार्ट अटैक की। ये एक दिल मैंने ड्रा किया हुआ, ये नालियां हैं जो दिल को ही खून सप्लाई करती हैं, ये दो नालियां। अब ये अगर किसी जगह पर ब्लॉक हो जाएं, ब्लॉक क्यों होंगी? प्लेग की वजह से। कोलेस्ट्रॉल कहते हैं कम रखना चाहिए हार्ट अटैक से बचना है। तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा होता है तो यहां पे प्लेग बनना शुरू हो जाता है आर्टरी के अंदर। प्लेग क्या है? कोई भी हार्ड थिंग जिसको जो है हटाना बहुत मुश्किल हो, उसको हम कहते हैं प्लेग। अब प्लेग की वजह से क्या हुआ? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई और हार्ट के इस हिस्से को जो उससे नीचे है खून नहीं मिलेगा, तो ये हिस्सा डेड हो जाएगा। तो ये जब टिश्यू डेड हुआ तो फिर ये काम करना छोड़ देगा और नतीजा क्या निकलेगा? हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की वजह समझिएगा क्या है? ब्लॉकिंग इन द कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या है? जो दिल को खून मुहैया कर रही है। अगर वो कोरोनरी आर्टरी किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो खून प्रॉपरली दिल के किसी हिस्से को नहीं मिलता, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है और वो जो डेड पार्ट है वो हार्ट अटैक की वजह बनता है। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक में क्या क्या सिम्टम्स शो होती हैं और अगर हो गया तो उसके बाद उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट की जाती है। मायोकार्डियल इंफेक्शन या हार्ट अटैक की सिम्टम्स आप सब लोग जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले चेस्ट में सीवियर पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है सीने के अंदर। अब अक्सर केसों में साथ ये जो दर्द है ये लेफ्ट आर्म में भी होता है। चेस्ट पेन विच रेडिएट मोस्टली टू लेफ्ट आर्म। कभी कभी ऐसा होता है कुछ केसेस में कि जो जबड़ा है और जो नेक है वहां पे भी ये दर्द महसूस किया जा सकता है। समटाइम्स मे रेडिएट टू लोअर जॉ एंड नेक। और कभी कभी नीचे वाले जबड़े और गर्दन में भी दर्द महसूस किया जा सकता है। ये इसकी सिम्टम्स। अब अक्सर औकात ऐसा भी होता है कि हार्ट अटैक हो तो फौरन जो है पेशेंट बेहोश हो जाता है और इसमें सडन डेथ सबसे ज्यादा जो होती है वो हार्ट अटैक में होती है, आप सब लोग जानते हैं। तो ये इसकी सिम्टम्स हैं। चेस्ट में पेन हो सकती है, उसके साथ लेफ्ट बाजू में, लोअर जॉ में, नेक में पेन, अनकॉन्शियसनेस, पेशेंट बेहोश हो जाता है। एंड इट इज द मेजर काज ऑफ डेथ, सडन डेथ इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। इवन जो अमेरिका जैसे लोग हैं वहां भी जो सबसे बड़ी सडन डेथ की रीजन है वो ये है हार्ट अटैक, या इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या की जाती है? सबसे पहले तो किसी को हार्ट अटैक हो गया, आप हॉस्पिटल में ले जाएं तो जो इनिशियल ट्रीटमेंट है उसमें वो
ऑक्सीजन सप्लाई उसको देंगे, एस्पिरिन देंगे या सब लिंगुअल टेबलेट देंगे जो जुबान के नीचे रखी जाती हैं। ये जो है ये एस्पिरिन और सब लिंगुअल टेबलेट ये ब्लड को डाइल्यूट कर देती हैं ताकि जो इससे का नुकसान हुआ है हार्ट के उसको ब्लड जो है मिले, डाइल्यूट ब्लड जो है वो आसानी से वहां पे कोरोनरी आर्टरी से गुजर जाता है। तो इनिशियल ट्रीटमेंट तो ये होगी, ऑक्सीजन सप्लाई हमने दे दी, एस्पिरिन दे दी और सब लिंगुअल टेबलेट दे दी। लेकिन उसके बाद जो है सर्जन उसकी जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो करेगा, या तो करेगा एंजियोप्लास्टी या करेगा बाईपास। अब दोनों में फर्क समझिएगा क्या है। एंजियोप्लास्टी जो भी कोरोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई जहां से बंद हुई है, ये है कोरोनरी आर्टरी, सपोज करें यहां से ये बंद हुई है तो इसको मैकेनिकली वाइडन करने की कोशिश की जाएगी, बाहर से कोई मतलब है मैकेनिकल फोर्स प्रोवाइड की जाएगी ताकि इसको खुला किया जाए और जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से यहां पे से गुजर सके। दूसरे नंबर पे क्या किया जाता है, बाईपास। बाईपास में क्या है, ये देखिए यहां से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हुई तो इसको यहां से रिमूव कर देंगे और जिस्म से किसी और हिस्से की आर्टरी का इतना पोर्शन काट कर यहाँ पे लगाया जाए तो इसको हम कहेंगे बाईपास सर्जरी, जिसमें जहां से कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक है वहां से सेपरेट किया, जिस्म के किसी और हिस्से की आर्टरी उतना पोर्शन काट के वहां पर दोबारा इम्प्लांट किया जाता है ताकि उस हिस्से को जो डेड हो चुका है उसको दोबारा से ब्लड की सप्लाई जो है वो सही तरीके से की जा सके। तो ये है इनिशियल ट्रीटमेंट और ये है प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसमें एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी क्या है, द मैकेनिकल वाइडनिंग ऑफ द आर्टरी, अफेक्टेड आर्टरी, जो अफेक्टेड आर्टरी है जो नैरो हो गई है उसको मैकेनिकली वाइड किया जाए, कोई फोर्स फराहम करके उसको खुला किया जाए ताकि उसमें से ब्लड आसानी से गुजर सके। और बाईपास में जो हिस्सा ब्लॉक हो गया उस हिस्से को वहां से हटा लिया जाता है ऑपरेट करके और उसकी जगह पे नॉर्मल आर्टरी जो है इम्प्लांट की जाती है। ये है जी इसकी ट्रीटमेंट। तो हमने देखा मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन क्या है, उसकी वजह क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है। आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है लाजमी कमेंट में पूछिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।